पूनम जैन। नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि सोने और चांदी के पात्रों में पूजन का क्या फल है और स्टील और तांबे के पात्रों में पूजन किया जाता है उसका क्या फल है। नमोस्तु भगवान। देखिए, शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार वह पूजन आराधन करे। शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि आप सोने चांदी के ही थालों में पूजन करें या अन्य में पूजन न करें। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई एक दोना, जिसको कहते हैं ना दोना, है ना, यानी पत्ते में जल लेकर के भी भगवान का अभिषेक कर देते हैं तो भी आपको अभिषेक का फल प्राप्त होता है। आप सबको पता है, सोने चांदी के पात्रों से अभिषेक करने वालों का जल बाहुबली के चरणों को नहीं छू पाया, और एक माँ के नरेली में जो जल पहुंचा उसने भाव से भगवान के मस्तक पर डाल दिया तो चरणों को स्पर्श करके चला गया। पूजन आराधन में मात्र इन सोने चांदी या स्टील के पात्रों की महत्ता नहीं है, अपने भावों की महत्ता है। लेकिन आपके पुण्य के उदय से आपके पास इतना धन वैभव है कि आप स्वर्ण चांदी आदि के पात्रों में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो आपको अवश्य करना चाहिए। और यदि उतनी योग्यता नहीं है उतना अपने पास पुण्य, उतना धन वैभव नहीं है अपने पास, तो जितना है जैसा है उससे भी भगवान की पूजा करना चाहिए। शास्त्रों में आता है, देवपति खेवपति दो भाई थे, गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी अपने संग को लेकर के सम्मेद जी की वंदना करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, सेठ जी हमारे पास कुछ है नहीं कि हम आपको सम्मेद की वंदना के लिए भेंट दे सकें, बस में हम आपकी सेवा करेंगे, सबकी सेवा करेंगे। बैलों के लिए हम घास चारे आदि की व्यवस्था करेंगे, लकड़ी की व्यवस्था करेंगे इत्यादि, लेकिन हमें सम्मेद जी लेकर चलिए। वे दोनों भाई सेठ जी के, है ना, इस प्रकार से सेठ जी से कहने पर सेठ जी ने भी उन पर दया दिखाई और वो उनको साथ लेकर के गए। परंतु वे जानते थे कि भगवान के दर्शन करते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी पोटली में कुछ ज्वार के दाने रख लिए। क्या रख लिए? ज्वार के दाने रख लिए। सम्मेद जी जैसे ही पहुंचे तो उन दोनों भाइयों ने सोचा, ज्वार के दाने रख लिए। क्या रख लिए? ज्वार के दाने रख लिए। सम्मेद जी जैसे ही पहुंचे तो उन दोनों भाइयों ने सोचा कि ये तो ठहरे सेठ लोग, ये तो रत्न चढ़ाएंगे, उत्तमोत्तम रत्न चढ़ाएंगे, और इनके साथ में वंदना करने पर अगर हम ये ज्वार के दाने चढ़ाएंगे तो सभी लोग हमारा बड़ा उपहास करेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा अपन पहले ही वंदना करने चलते हैं। वो पहले ही वंदना करने निकल गए और भाव पूर्वक, बड़े भाव लेकर के गए थे दोनों भाई। और जैसे ही उन्होंने भाव पूर्वक वे ज्वार के दाने समर्पित किए प्रभु के चरणों में वंदना करते हुए, तो उनके वे ज्वार के दाने ही उत्तमोत्तम रत्न बनते चले गए। पीछे से सेठ लोग आए, उनने देखा, अरे हमसे पहले कौन आ गया और हमसे भी उत्तमोत्तम रत्न यहाँ पर कौन समर्पित करके गया है। उन्होंने पता लगाया तो पता चला अपने ही साथ में दो भाई आए थे जिनका नाम था देवपति और खेवपति। ये दोनों भाई आए थे। इन दोनों भाइयों ने अपन से झूठ बोला, इनके पास तो इतने उत्तमोत्तम रत्न थे, फिर भी ये भेंट ना देना पड़े इसलिए इन लोगों ने इस तरह से झूठ बोला है। उनको पकड़ लिया, दोनों भाइयों से पूछताछ की, तुम्हारे पास उत्तमोत्तम रत्न कहां से आए? बोले, सेठ जी क्यों उपहास करते हो, हमारे पास और उत्तमोत्तम रत्न ये तो सब आप ही जैसे सेठों के पास शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं।
हमारे पास कहाँ है? तो बोले तुम तो यही चराते चले जा रहे हो। उन्होंने कहा सेठ जी हमारे पास कुछ नहीं है। उनने अपने थैली में हाथ डाला, ज्वार के दाने निकाले और सेठों के सामने ही जब उन्होंने भाव पूर्वक प्रभु का स्तुति गान गुणगान पूजा करते हुए वे ज्वार के दाने चढ़ाए तो उत्तमोत्तम रत्न बन गए। और जब वे देवपति खेवपति लौट करके आए तो ललितपुर के देवगढ़, जिसको आज आप लोग कहते हो वंदना करने के लिए जाते होगे, वहां के राजा ने उन भाइयों का सम्मान किया और उनके लिए वो स्थान दिया और उनके लिए धन आदि भी लेकर के उनका सम्मान किया। तो उन्होंने उस धन का उपयोग भगवान के मंदिर बनाने के लिए किया। इसीलिए वो आज क्षेत्र देवपति के नाम से, देवगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसलिए केवल धन, सोना, चांदी, वैभव इनकी ही महत्ता नहीं है, महत्ता अपने भावों की हुआ करती है। आपके जितने उत्तम भाव होंगे पूजा उतनी ही उत्तम होगी। ऐसा